हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो हर कॉमन मैन के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और हर आदमी के लिए यूज़फुल होगा। कोई भी एक्स वाई जेड बाल लड़का लड़की कोई भी हो, एक्स वाई नौकरी मैन कोई भी हो, ए टू जेड हर लोगों के लिए, जितने भी कॉमन मैन है सबके लिए यूज़फुल होगा। यहाँ तक एडवोकेट या उनकी फैमिली वाले कोई भी हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, जाइएगा नहीं। और आइए वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीआरपीसी 156(3), आप सबको पता होगा। जो सीआरपीसी 156(3) के बारे में जो बात कर रहा हूँ, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके रिलेटेड एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, 2022 का है और इसी महीने का है, जो काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होता क्या है, इसमें जो याचिकाकर्ता होती है वो दो बच्चों की माँ होती है। एक बच्चे की जो एज होती है 14 साल और एक की होती है 18 साल। होता क्या है, वो बच्चों के पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड संबंधित कुछ सामग्री लेने के लिए, स्टेशनरी के सामान लेने के लिए अभियुक्त के साथ में जाती है। और पहले नहीं मानती है, बाद में जब उसको पता चलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर करने पर वो मान जाती है और फिर जाती है। जब अभियुक्त के साथ में जाती है तो जब जाने को तैयार हो जाती है तो बाद या फिर चली भी जाती है साथ में, तो उसको पता चलता है कि अभियुक्त अकेला रह रहा है अपने घर पे। और जब पता चलता है तो क्या होता है, वो मना करती है, वहाँ से रिटर्न होने के लिए, वापस होने के लिए जल्दबाजी करती है। अभियुक्त क्या करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और दरवाज़ा बंद करके उसके साथ गलत कार्य करता है और उल्टे पुल्टे वीडियो भी बनाता है, अश्लील वीडियो भी बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद में उसको सेव कर लेता है। और उसके बाद होता क्या है, जो महिला होती है वो जाकर थाने में एक कंप्लेंट डालती है, रिटर्न कंप्लेंट डालती है। थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर वो जो एसीपी होते हैं, एसीपी को भी एक रिटर्न कंप्लेंट डालती है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता है। एक चीज़ बता दूँ, नहीं सुनवाई नहीं होता है। फिर वो क्या करती है, जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होता तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में एक 156(3) के तहत एप्लीकेशन डालती है। और जब एप्लीकेशन डालती है तो जो ट्रायल कोर्ट होता है उसके जो याचिका डालती है उस याचिका को खारिज कर देता है। फिर जब ट्रायल कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देता है, फिर वह महिला हाई कोर्ट जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है और वहाँ पे जाती है और वहाँ भी याचिका डालती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। होता क्या है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है वो सीधे जो ट्रायल कोर्ट का जो क्या नाम है, जजमेंट होता है, उसको खारिज, ऑर्डर होता है, उसको खारिज करते हुए आदेश देता है कि इस केस की 6 वीक के अंदर फिर से ट्रायल शुरू किया जाए और इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और क्या नाम है, इसमें फिर एक अच्छा निष्कर्ष फिर निकल सकता है। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर होता है कि जब कोई पीड़ित एफआईआर लिखाने के लिए आता है तो पुलिस का सबसे पहले जो ड्यूटी होता है, वो कर्तव्य होता है कि वो एफआईआर लिखे। एफआईआर लिखने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उसको लगता है कि इसमें अपराध नहीं हुआ है, संगीन अपराध नहीं हुआ या नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस हुआ है, तो आप BFIR रजिस्टर्ड कर सकता है। बट AFIR रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होता है। अगर कोई लिखाने आता है, पीड़िता या पीड़ित कोई लिखाने आता है, तो उसका FIR लिखना जरूरी होता। तो ये चीज़ कहानी तो आप समझ गए। अब मैं बात करूंगा 156(3) कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। ये कहानी के माध्यम से समझ गए क्या मैटर है, इसके बारे में क्या बात कर रहे थे, सारी चीज़ समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं, 156(3) है क्या और कैसे यूज करते हैं। जो 156(3) है, ठीक है, ये कब यूज होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। 156(3) तब यूज होता है जब पुलिस, SCP, DCP, कमिश्नर, कोई अगर XYZ अगर कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो 156(3) के तहत आप FIR कर सकते हैं, कोर्ट से करवा सकते हैं। पुलिस कोर्ट से FIR, मतलब मजिस्ट्रेट होता है वो ऑर्डर करता है और पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन करना होता है। खासतौर पर जो इसका पर्पज़ होता है इन्वेस्टिगेशन को चालू करने के लिए, या पुलिस को ऑर्डर देकर इन्वेस्टिगेशन कराना। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं होता है, अगर किसी की कार्रवाई नहीं होती, आप वैसे नहीं जा सकते हैं। अगर एक चीज़ ये भी है, आपको थाने पे जाना होता है। बिना थाना पे गए अगर आप एप्लीकेशन लिखाने जाते हैं, FIR रजिस्टर करवाने जाते हैं एप्लीकेशन के द्वारा, और अगर नहीं हो आपका FIR नहीं लिखा जाता, तो 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट भी उस याचिका को खारिज कर देते हैं तो आप हाई कोर्ट
अनुच्छेद 226 के तहत, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 दिया गया है, वो हाई कोर्ट को पावर देता है, मतलब हाई कोर्ट में जाने का पावर देता है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसके तहत जा सकते हैं और अपनी याचिका डाल सकते हैं। और 226 के तहत आप वहाँ पर जो भी आपकी क्या कहते हैं, आपके जो राइट्स हैं या जो आपके फंडामेंटल राइट है, उसका अगर अवहेलना हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे याचिका डाल सकते हैं और गुहार लगा सकते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये चीज़ आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 156(3) यूज कहाँ पे होता है। 156(3) से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जजमेंट है। आपने ललिता कुमारी का देखा है, सकीरी वासु का काफ़ी फेमस जजमेंट है, ये यूपी स्टेट का ही है। सकीरी वासु का भी बारे में जानते हैं, ललिता कुमारी में भी जानते हैं। ये काफ़ी 156(3) के काफ़ी अच्छे लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। खासतौर पर 156(3) में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप, और ख़ासतौर पर जब इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।